संसार में अनेक धर्म हैं जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मुख्य हैं। सभी धर्मों में हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन माना गया है। वैदिक धर्म अथवा सनातन धर्म वास्तविकता में हिंदू धर्म का नाम है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु एक नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय पर मानसरोवर है। ये एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति मनुष्य की उत्पत्ति से पहले हुई थी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि संसार का पहला मनुष्य कौन था। प्राचीन काल में ऋषियों ने भारतवर्ष को हिंदुस्तान नाम दिया, जिसका अपभ्रंश हिंदुस्तान हो गया। ये एक धर्म नहीं बल्कि जीवन पद्धति है, जिसे अलग अलग स्थान से भारत में आए लोगों ने धर्म का नाम दिया। प्राचीन काल में भारतवर्ष में सभी लोग इसी जीवन पद्धति का अनुसरण करते थे। उस समय कोई और धर्म नहीं था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सनातन जीवन पद्धति की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई थी? तो पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ प्रथम मानव कौन था, जिसने इस जीवन पद्धति का अनुसरण किया और संसार को आगे बढ़ाया? वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव द्वारा की गई थी। जब ब्रह्मदेव भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए तो वो किंकर्त विमूढ़ हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों उत्पन्न किया गया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सृष्टि की रचना का आदेश दिया। इस आदेश का पालन करते हुए सृष्टि की रचना हेतु ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया, जो पृथ्वी के प्रथम पुरुष थे और प्रथम स्त्री शतरूपा थी। इनके बाद ब्रह्मदेव ने अनेक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने सृष्टि का विस्तार करने के लिए भिन्न भिन्न रूप से योगदान दिए। मनु से ही मानव शब्द की उत्पत्ति हुई। संस्कृत में मनुष्य शब्द की उत्पत्ति भी मनु के नाम से ही हुई थी। कहा जाता है कि अंग्रेजी का मैन शब्द भी मनु से ही निकला है। संसार के सभी मनुष्य उसी की संतानें हैं। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है, जबकि श्वेत वराह कल्प में 14 मनुओं के नाम उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के काल को मनवंतर कहते हैं। वर्तमान मनु का नाम वैवस्वत है, जो 7वें मनु है। स्वयंभू मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, जिनमें उतानपाद और प्रियवत नामक 2 पुत्र और आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं थीं। उतानपाद की सुनीति व सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र प्राप्त हुए। उतानपाद और सुनीति पुत्र ध्रुव भगवान विष्णु के परम भक्त थे। बाद में ध्रुव एक तारा बन गए थे। दूसरे पुत्र प्रियव्रत का विवाह बहिर्ष्मति के साथ हुआ, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी। स्वयंभू मनु की पुत्रियों में आकुति का विवाह प्रजापति रुचि, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष और देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ हुआ। और इस प्रकार स्वयंभू मनु से सृष्टि का प्रसार हुआ। यदि वैदिक धर्म ग्रंथों की माने तो वास्तव में सबसे प्राचीन सनातन धर्म के प्रथम व्यक्ति मनु ही दुनिया के पहले मानव थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।